62% यूथ है, उसके लिए इंशाल्लाह खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ लेकर। आप क्या कहेंगे मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हवाले से कुछ कहेंगे? बस मैं गवर्नर साहब ने जो बात की उसको आगे बढ़ाते हुए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे मुल्क की आई है वो उन लोगों की क्रिएट की हुई है, उनकी बनाई हुई है जो नफ़रतें फैला रहे हैं, जो मुल्क के नौजवानों को मायूसी का एक माहौल दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा, हमारी कौम, हमारे लोग बहुत रिजिलियंट है। 2022 का फ्लड जो सैलाब आया था वो इसकी बड़ी वाज़ेह निशानी है। गवर्नर साहब भी थे, उसके बाद आए थे जब फ्लड के बाद, फ्लड के दौरान जो इंटरनेशनल बाहर के लोग आते थे, UN का सेक्रेटरी जनरल आया था, उसका भी एक ख्याल था कि पाकिस्तान अगले 3-4 साल डूबा रहेगा और इस मुश्किल से नहीं निकलेगा, लेकिन ये इस मुल्क के लोग थे जिन्होंने उसे निकाला अल्लाह ताला की करम से, उनकी मदद से। तो सबसे पहले तो पैगाम उनको है जो नफ़रतें फैला रहे हैं, जो मायूसी फैला रहे हैं, कि वो किसी और का नहीं, इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये बातें फैला के इस मुल्क के लोगों को मायूस कर सकेंगे। मैं ख़ास तौर पे 14 अगस्त पे, ख़ास तौर पे कायदे आज़म की मज़ार के सामने आप मीडिया से कहता हूँ कि मायूसी वाली बात जो है ना, ये सिर्फ अपनी इंटरेस्ट में वो लोग कर रहे हैं। हाँ, मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम एक रिजिलियंट कौम हैं, मसलों से पहले भी निकले, इस बार और ताकतवर होके हम आगे निकलेंगे। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान के लोग जो असल ताकत का सरचश्मा है, इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकालेंगे। सीएम साहब, अभी आपने सर एक सवाल, आप दो ही करेंगे सवाल या और कोई? आपने करारदाद, आपने बात की फ़लस्तीन की करारदाद के हवाले से, OIC का भी कुछ दिन कबल जो है वो इजलास हुआ है, तो आप उस प्लेटफॉर्म से क्या कहेंगे सर? इस्लामी ममालिक की देखिए, उस पर पाकिस्तान ने बहुत ही इफेक्टिव मौक़िफ़ रखा था। मेरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से मुलाकात भी थी, उसके बाद उन्होंने उसकी तफसील भी बताई थी। लेकिन इसीलिए मैंने अपील की है कि अक़वाम मुत्तहिदा आलम पूरे ममालिक और ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक को एक ज़्यादा इफेक्टिव रोल करना है। इस फ़लस्तीन में जो बर्बरियत चल रही है उससे गज़ा के लोगों की निजात दिलाने की। थैंक यू। बैरूनी कुव्वत साजिश करके पाकिस्तान को अज़म इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएगी तो पूरी कौम उसका भरपूर जवाब देगी, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त हम सब आपको एक पेज पर और एक साथ नजर आएंगे इंशाअल्लाह। ये फरमाइएगा सर, आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हक़ाइक़ है उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी इराक में जो लोग जाते हैं ज़ियारतों पे, और उसके अलावा UAE के हवाले से काफ़ी हमारे कदरन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि लोग यहाँ से जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, वहाँ जाके जो है मुलाजमत करते हैं। परसों जो है 11 लोग जो है वो जो भीख मांगने वाले से उनको पकड़ा गया है। तो क्या आप जो कोई क्या विजन है आप लोग का, फेडरल गवर्नमेंट का, कि उनको जो है इस नौजवान तबके को जो है जो कि टंकी भी मारते हैं लांचों में और उसके अलावा भाग रहे हैं मुल्क से, तो उनके लिए क्या? देखिए, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि हम सारे लोग मिल के पाकिस्तान की आवाम के लिए कोशा हैं कि कोई ऐसे वसाइल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास वसाइल ज़्यादा हैं, मसाइल कम हैं, और इस पर सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में या महीनों में पाकिस्तान से IT की एक्सपोर्ट में आप हज़ारों गुना इजाफा देखेंगे, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह आपने सिंध गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट्स जो हाल ही में